एक्सरसाइज 3.7 फर्स्ट क्वेश्चन देखो। रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर वेट 75 kg एंड 69 kg है ना। रेनू ने 2 बैग्स खरीदे हैं फर्टिलाइज़र के। एक बैग का वजन है 75 kg और दूसरे बैग का वजन है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट है ना कितना हो सकता है। जब मैक्सिमम हमको कहा जाए तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब HCF। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में HCF हमको फाइंड करना है। HCF ऑफ 75 एंड 69। तो 75 का फैक्टर निकाल लेंगे। ये 5 का टेबल में आता है। 525 जो 75 सॉरी 515 जो 75, फिर 5 3 जो 15, फिर 3 1 जो 3 और 69 का निकालेंगे तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, फिर 23 तो खुद एक प्राइम नंबर होता है। 23 1 जो 23 हो गया। अब इनके बीच कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 75 का फैक्टर हम निकाले हैं 5 5 और 3, और 69 का आया है 23 एंड 3। दोनों में कॉमन आ गया 3, therefore HCF हो गया 3। तो hence required weight इक्वल टू हो जाएगा 3 kg। 3 kg का कोई अगर हम बैग लेंगे तो वो इक्वल अमाउंट में उसको डिवाइड कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। मिनिमम लिखा है, दैट मीन्स हमको LCM फाइंड करना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, LCM ऑफ 63 70 एंड 77। इनके LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड से LCM फाइंड कर लेते हैं। 63 70 और 77 इन तीनों को एक साथ ऐसे 7 के टेबल में तीनों डिवाइड होगा। 7 9 जो 63, 7 10 जो 70, 7 11 जो 77। फिर 9 3 का टेबल में आता है तो 3 3 जो 9, 10 और 11। फिर 3 3 का टेबल में आता है 3 1 जो 3, 3 का टेबल में 10 नहीं आता है तो 10 रहने देंगे, 11 भी रहने देंगे। फिर 10 2 का टेबल में आता है, 2 5 जो 10, 2 का टेबल में 11 नहीं आता है तो 11 को 11 रहने देंगे। फिर 5 1 जो 5 करेंगे, 11 रह गया। अब 11 को 11 से करेंगे, 11 1 जो 11। अब इन तीनों सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आ जाएगा। देयरफॉर LCM इक्वल टू हो जाएगा 7 3 3 2 5 एंड 11। तो 7 3 जा हो गया 21, 2 3 जा हो गया 6 और 5 11 जा 55। फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। इसको 55 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 126 और 55। 5 6 जो 30, 5 2 जो 10 प्लस 3 13, 5 1 जो 5 प्लस 1 6। ये भी आ जाएगा 630। तो 0396 6930 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 6 मीटर 930 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, the length and breadth and height of a room are 825 675 and 450 centimeter respectively. Find the longest, longest means highest, longest, greatest, मैक्सिमम ऐसा वर्ड लिखा रहने से हमको HCF फाइंड करना पड़ेगा।
लॉन्गेस्ट स्टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ 825 और 675 एंड 450। तो क्योंकि HCF फाइंड करना है तो हम तीनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 to 5 का फैक्टर 5 से डिवाइड होगा ये, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 3 और 2 32, 5 6 जा 30, फिर 2 बच गया, 2 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, 1 बचा, 1 5 15, फिर से 5 3 जा 15 आ गया, फिर 3 11 जा 33, 11 1 जा 11, फिर 675 का निकालेंगे फैक्टर, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 450 का आ जाएगा 5 9 जा 45, फिर 3 30 जा 90, 3 10 जा 30, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। अब तीनों में कॉमन क्या क्या है उसको देखेंगे। 825 का हम फैक्टर निकाले थे, 3 5 5 और 11, ठीक है। और 675 का निकाले हैं 3 3 3 बार 3 और 2 बार 5, और 2 450 का निकाले हैं 2 3 3 5 5। अभी तीनों में क्या कॉमन है देखेंगे। तो देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, फिर से 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और कोई नंबर तीनों में नहीं है। तो HCF हो जाएगा 3 5 और 5 75, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, therefore length of longest step equal to, therefore length of required longest step equal to 75 centimeter. Question number 4, determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6 8 and 12। तो एक ऐसा 3 डिजिट का नंबर हमको फाइंड करना है जिससे जो 6 8 और 12 तीनों से डिवाइड हो जाए। तो पहले LCM ऑफ 6 8 एंड 12 निकालेंगे। 6 8 एंड 12, 2 का टेबल में 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 का टेबल में 3 नहीं आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 है, 2 1 जा 2, फिर 3 बचा तो 3 1 जा 3, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अब इसका LCM हो गया 2 2 2 और 3 24, ठीक है। अब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल होता है 100। तो 100 के बाद सबसे पहला कौन सा नंबर होगा जो 24 से डिवाइड होगा, क्योंकि 100 तो 24 से डिवाइड नहीं होता है। तो 100 के बाद पहला कौन सा नंबर होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। 100 को 24 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 24 4 अगर करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1, 96 हो रहा है। तो यहाँ पर 100 से कम हो जा रहा है, तो हमको 100 से ज़्यादा करना है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 24 5 जा 120, तो यहाँ पर 20 आ जा रहा है ज़्यादा। दैट मीन्स 100 में हमको और 20 प्लस करना पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इक्वल हो जाएगा 120, क्योंकि 100 था, 20 एक्स्ट्रा आया 120। वो नंबर होगा जो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 12 से भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें लिखा हुआ है
फाइंड द डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इजीली डिविजिबल बाय 8, 10 और 12। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालो। एलसीएम ऑफ 8, 10 एंड 12 हो जाएगा 8, 10 और 12 लिखेंगे यहाँ पे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये तीनों ही प्राइम नंबर है, तो इनको और इनको मिला के मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर ऐसे लिखते जाओ जब तक 1 ना आए। फिर 5 लिखेंगे, 5 1 जा 5। फिर 3 लिखेंगे, तो इस सब को मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। 5 8 जा 40 इंटू 3 120। अब हम निकालेंगे 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। तब 120 से 999 को डिवाइड करेंगे और जितना रिमाइंडर बच जाएगा उसी से माइनस कर देने से आंसर आ जाएगा। तो 120 से 999 डिवाइड करते हैं। अगर 8 से करेंगे, 8 2 जा 16, 8 1 जा 9, यहाँ पर 39 बच जा रहा है। दैट मीन्स देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 999 माइनस 39 इक्वल टू 960। 960 वो नंबर होगा जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है।